आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले संस्कृत व्याकरण बिल्कुल ही जीरो लेवल से चालू हो रहा है। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से तो आप लिखना पढ़ना बोलना सब चीज़ सीख सकते हैं संस्कृत व्याकरण। और आप अच्छा से केवल आपको अच्छा से पढ़ना है, बस सब चीज़ याद करना है। संस्कृत में याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप याद करते हैं तभी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत प्रकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, बताते हैं आपको। अव्यय शब्द पढ़ेंगे, संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे, समयवाची शब्द पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे, कारक सूत्र पढ़ेंगे, संधि सूत्र पढ़ेंगे, समास प्रकरण पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, पत्र लेखन पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, अनुवादन पढ़ेंगे। तो इतना सारा चीज़ हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे जो 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना काफ़ी है, इतना पढ़ना। अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो संस्कृत में बहुत ही अच्छा नंबर आपको आएगा। तो संस्कृत व्याकरण में पहला हम चालू करते हैं अव्यय शब्द। कौन सा शब्द? अव्यय शब्द। अव्यय है क्या? अब क्या है अव्यय? अव्यय शब्द क्या है? अब हम हिंदी में आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। अब हिंदी में पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए थे, याद है? जिन शब्दों के रूप, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द भी बोलते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदले उसको क्या बोलेंगे? अव्यय। अव्यय जो है 4 प्रकार का होता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो ये सब है, जैसे जैसे इंग्लिश में कैसे होता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उस तरह से ही इसमें भी संबोधवादक, क्रिया विशेषण, समुच्चयवादक और विस्मयवादी बोधक शब्द होते हैं। तो ये सब वही सब शब्द हैं। तो अव्यय शब्द को आपको याद रखना ही रखना है, आपको याद करना है पूरा। तो अव्यय शब्द में क्या क्या है देखिए। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। अत्र को क्या बोलेंगे? यहाँ। यहाँ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अत्र। वहाँ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तत्र। वहाँ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तत्र। कहाँ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कुत्र। कहाँ को क्या बोलेंगे? कुत्र। जहाँ को क्या बोलेंगे? यत्र। जहाँ को क्या बोलेंगे? यत्र। यदा को जब। यदा को क्या बोलेंगे? जब। तदा, तदा मतलब तब। तदा मतलब तब। कदा मतलब कब। कदा मतलब कब। सर्वदा को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमेशा। हमेशा का हिंदी हिंदी से संस्कृत बोलेंगे सर्वदा। हमेशा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सर्वदा। दूसरी बार को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अन्यदा। दूसरी बार को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अन्यदा। इसलिए को क्या बोलेंगे संस्कृत में? अतः। इसलिए को क्या बोलेंगे संस्कृत में? अतः। कहाँ से के संस्कृत में क्या बोलेंगे? कुतः। कहाँ से के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? कुतः। अध, अध मतलब आज होता है। अध मतलब क्या होता है? आज। आधा स अव, आधा स व आने वाला कल को बोलते हैं। आधा स व क्या बोलते हैं? आने वाला कल को। अपि मतलब भी, अपि मतलब भी। किंतु का तू, तू का किंतु। माँ मतलब मत, माँ मतलब मत। प्रति मतलब की ओर, प्रति मतलब की ओर। धिक मतलब धिक्कार है, धिक मतलब धिक्कार है। अंतर को लिखेंगे बीच में, अंतर के बीच में। यावत मतलब जब तक, तक। जब तक, तक को संस्कृत में बोलेंगे यावत। नूनम मतलब अवश्य, नूनम मतलब अवश्य। अध, अध मतलब नीचे। अध विसर्ग लगा हुआ है नीचे। एक अध होता है आज का। अंत का अंदर, अंत का अंदर, अंत का अंदर। पूरतः, पूरतः। पूर्णतः मतलब सामने, पूर्णतः मतलब सामने। परितः मतलब चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर। उभयतः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर। सहसा मतलब अचानक, अकस्मात मतलब अचानक। एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब एक बार। तत् मतलब वहाँ से, तत् मतलब वहाँ से। यत मतलब जहाँ से, यत मतलब जहाँ से, यत मतलब जहाँ से। है मतलब बीता हुआ कल, है मतलब बीता हुआ कल, है मतलब बीता हुआ कल। परसों मतलब परसों, परसों मतलब परसों। च मतलब और, च मतलब और। यत मतलब की, यत मतलब की। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे। निक्षा मतलब निकट। नि क आर मूर्धन स। डंटी स, डंटी स। निक्षा मतलब निकट, निक्षा मतलब निकट, डंटी स। अंतरेन, अंतरेन मतलब होगा के बिना। अंतरेन मतलब क्या होगा? के बिना। अंतरेन मतलब के बिना। ही मतलब अवश्य, ही मतलब अवश्य, ही मतलब
अवश्य। ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, बही मतलब बाहर, अग्रे मतलब आगे, अग्रे मतलब आगे, अभिता मतलब दोनों ओर, अभिता मतलब दोनों ओर, सर्वथा मतलब सभी ओर, सर्वथा मतलब क्या होगा, सभी ओर, सह मतलब के साथ, सह मतलब के साथ, युगपत मतलब के साथ भी होता है, सह मतलब भी के साथ, अयुगपत मतलब भी के साथ होता है। तो अब ये सब तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द। क्या पढ़ेंगे, संख्यावाची शब्द। तो संख्यावाची शब्द पढ़िए, देखिए संख्यावाची, एक को क्या बोलेंगे एक, दो को क्या बोलेंगे द्वि, त्रि को क्या बोलेंगे त्रि, चार को क्या बोलेंगे चतु। एक को एक, दो के द्वि, तीन के त्रि, चार के चतु। तो देखिए, तो पहला आप समझिए, ये हुआ कॉलम पुरुषवाचन, पुरुष, और ये हुआ स्त्री, ये हुआ नपुंसक, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। एक वचन हुआ, द्विवचन हुआ और बहुवचन हुआ। समझ में आ रहा है। पुरुष हुआ, ये पूरा कॉलम हुआ पुरुष का, ये पूरा कॉलम हुआ स्त्री का, ये पूरा हुआ नपुंसक का। ये हुआ एक वचन, ये हुआ द्विवचन, ये हुआ बहुवचन। समझे। तो एक, एक को पुरुष में बोलेंगे एक, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका, एकम नपुंसक में एकम, द्वि को पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, द्वौ, और स्त्रीलिंग में बोलेंगे द्वे, नपुंसक में द्वे। त्रि को बोलेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग में त्रय, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे त्रय, और स्त्री को क्या बोलेंगे त्रियस्त्र, त्रिस्त्र, और नपुंसक को क्या बोलेंगे त्रीनी, त्रीनी। चतु मतलब, चतु को पुल्लिंग लिंग में बोलेंगे चत्वारा, स्त्रीलिंग में बोलेंगे चतस्त्र, और नपुंसक लिंग में बोलेंगे चत्वारी, चत्वारा, चतस्त्र, चत्वारी। तो ये हुआ एक का एक, द्वि के द्वि, तीन के त्रि, चार के चतु। और ये पुल्लिंग में हुआ एक, दो, द्वे, द्वे, स्त्रीलिंग में एकम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। तो एक, एका, एक, एकम, द्वि, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, त्रिस्त्रीणी, चत्वारा, चतस्र, चत्वारी। ये हुआ। तो ये संख्यावाचक हुआ 1 से 4 तक। और इसको एक को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, नपुंसक में क्या बोलते हैं, द्वि को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, नपुंसक में क्या बोलते हैं, त्रि को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, स्त्री को क्या बोलते हैं और नपुंसक में क्या बोलते हैं, चार को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं और स्त्री में क्या बोलते हैं और नपुंसक में क्या बोलते हैं, चत्वारा, चतस्र, चत्वारी। अब आगे बढ़ते हैं 5 से ऊपर, 4 से ऊपर। देखिए 5 को बोलेंगे पंच, 5 को क्या बोलेंगे पंच। जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 कैसे याद करते हैं, हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7। तो संस्कृत में भी उसी प्रकार से हुआ। 6 के बोलेंगे षड, 7 को बोलेंगे सप्त, 8 को बोलेंगे अष्ट, 9 को बोलेंगे नौ, 10 के बोलेंगे 10। अब देखिए एकादश मतलब 10, मतलब 1 प्लस 10, 1 प्लस क्या होगा 11 को क्या लिखेंगे, 11 को 1 प्लस 10 लिखेंगे ना। तो एका 1 को एका, एका प्लस एकादश, 2 प्लस 10 लिखेंगे 12 के, तो द्वादश, एकादश, द्वादश। इसी प्रकार से आगे भी 3 का त्रयोदश, 3 प्लस 10 त्रयोदश, 4 प्लस 10 चतुर्दश, 5 प्लस 10 पंचदश, 6 प्लस 10 षोडश, 7 प्लस 10 सप्तदश, 7 प्लस 10 को क्या बोलेंगे 17 बोलेंगे ना। इस प्रकार से सप्तदश, 7 के सप्त और 10 के 10 सप्तदश। 18 को क्या बोलेंगे अष्टदश, 8 प्लस 10 अष्टदश। 19 को बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उनविंशति या 9 10, 9 10। 20 को क्या बोलेंगे विसंति, 30 को क्या बोलेंगे त्रिसंति, 40 को क्या बोलेंगे चत्वारिंशत्। ये सब आपको याद रखना है, तभी ही आप सभी नंबर को संस्कृत में लिख सकते हैं। 50 को पंचाशत, 60 के षष्ठी, 60 के षष्ठी, 70 के सप्तति, 70 के सप्तति, 80 के अशीति, 80 के अशीति, 90 के नवति, 100 के सप्तम, और 63 के त्रिषष्टि। देखिए 63 को क्या लिखें 3 प्लस 60 होता है, तो 3 प्लस 3 का त्रि, और 60 के षष्ठी त्रिषष्टि हो गया। 95, 95 क्या हुआ
95 को लिखेंगे 5 + 90, तो 5 का हुआ पंच और 90 का हुआ नवती, तो पंच नवती। और देखिए 45 है, 45 तो 5 + 40 लिखेंगे, यानी 5 के ऐसे लिखेंगे 5 + 45, 45। तब 5 के पंच और 40 के हो गया 5 + 40 और 40 के होगा चत्वारिंशत, तो पंच चत्वारिंशत। देखिए 40 के चत्वारिंशत और 5 के पंच, तो पंच चत्वारिंशत। 88 के अष्ट अशीति, 88 का अष्ट अशीति कैसे हुआ? देखिए 8 + 80, 8 + 80 हुआ, 8 को लिखेंगे अष्ट, 8 को क्या लिखेंगे अष्ट, और 80 के लिखेंगे अशीति, तो अष्ट अशीति। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए अब 75 है, 75 है, 75, 75 को क्या लिखेंगे 5 + 70 लिखेंगे ना, तो पंच प्लस सप्तति, पंच प्लस सप्तति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंच सप्तति होगा ना, या नहीं होगा? बोलिए, होगा पंच सप्तति। तो इस तरह से आपको सभी नंबर को आपको संस्कृत में लिखना है, आपको याद करना है अच्छा से, ठीक है। और भी आपको ट्रांसलेशन छोटा छोटा बताते हैं इस पर, देखिए कैसे होता है। देखिए अब क्या पढ़ें, एक बालक, एक बालक, एक बालक, तो एक बालक, एक बालक क्या है? बालक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को एक में क्या बोलते हैं? देखिए आपको दिखाते हैं। एक बालक मतलब एक, एक बालक, एक बालक, एक बालक का हुआ। अब दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं, एक नदी, एक, एक नदी, एक नदी, एक नदी। एक नदी को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन क्या करेंगे? नदी कौन सा है? नदी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं? स्त्री में एका बोलते हैं, तो एका, एका, एका नदी, एका क्या हुआ? नदी। ये हुआ ट्रांसलेशन। अब देखते हैं तीसरा, एक पुत्र, एक पुत्र, एक पुत्र, तो एक पुत्र को क्या लिखेंगे? पुत्र क्या है? पुत्र क्या है? एक पुत्र, एकम, एक पुत्र नहीं, एक, अच्छा एक पुत्र भी है तो चलिए ठीक है। ऐसे एक पुत्र नहीं, एक पत्र होगा। तो एक पत्र क्या है? नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक को एक को में क्या लिखते हैं? एक को एकम, एकम पत्रम, नपुंसक लिंग में बोलेंगे पत्रम, पत्र के पत्रम, एकम पत्रम। अब देखिए दो लड़के, दो लड़के, दो लड़के, दो लड़के, तो दो लड़के, दो को क्या बोला? दो के लड़का है, लड़का का पुल्लिंग है, तो दो को क्या बोलेंगे? द्वे, द्वे, दो को दो लड़के, दो बालक, दो लड़के, पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग को क्या बोलेंगे? दो ना, तो दो बालको, बालको, दो बालको, दो बालको। अब देखते हैं आगे, दो छात्राएं, दो छात्राएं, दो छात्राएं, छात्राएं, तो दो छात्राएं, छात्राएं क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में द्वे होता है, तो द्वे छात्रे, द्वे छात्रे, द्वे छात्रे हो गया। अब दो पुस्तक, देखिए दो पुस्तक, दो पुस्तक, दो पुस्तक, तो दो पुस्तक को क्या लिखेंगे? दो पुस्तक लिखेंगे द्वे पुस्तके। दो पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग है, तो इसको नपुंसक लिंग में दो को क्या लेंगे? द्वे, तो द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके, पुस्तके, ये हुआ। तीन पुरुष, तीन, तीन पुरुष, तीन पुरुष, तो पुरुष क्या है? तो तीन को पुरुष में क्या बोलेंगे? पुरुष त्रय, त्रय पुरुषा, त्रय पुरुषा, पुरुषा, त्रय पुरुषा, ये हुआ। अब लगेंगे तीन पुस्तक, तीन पुस्तक, तीन, तीन पुस्तक, तो तीन पुस्तक, पुस्तक क्या है?
पुस्तक है नपुंसक लिंग, तो 3 को नपुंसक लिंग में त्रीनी बोलते हैं। तो त्रीनी पुस्तकानी, त्रीनी त्रीनी पुस्तकानी, पुस्तकानी, त्रीनी पुस्तकानी हो जाएगा। 4 बालक, देखिए अगला देखिए 4 बालक, 4 बालक, 4 बालक। तो 4 बालक को, बालक पुरुष है तो पुरुष को 4 को क्या बोलेंगे? चत्वारा, चत्वारा बालक, चत्वारा बालक, बालक हो गया। 4 पुस्तक, 4, अब 4 पुस्तक लिखेंगे। 4 पुस्तक का क्या होगा? 4 पुस्तक, 4 पुस्तक, तो 4 पुस्तक के लिखेंगे। 4 को पुस्तक क्या होगा? नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग को क्या लिखेंगे? चत्वारी, चत्वारी पुस्तकानी, चत्वारी पुस्तकानी, पुस्तकानी, समझे? इस तरह से आपको बनाना है। 4 छात्राएं, 4 छात्राएं, 4 छात्राएं, 4 छात्रा, इस सब ट्रांसलेशन को आपको लिखना है। आप कॉपी पर लिख लीजिएगा अपना जितना बता रहे हैं। 4 छात्राएं, तो 4 छात्राएं क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को 4 में क्या बोलते हैं? चतस्त्र बोलते हैं। तो चतस्त्र, चतस्त्र, चतस्त्र छात्रा, चतस्त्र छात्रा हो गया। तो इस तरह से ऐसा था, आप समझ गए। एक पुरुष, एक पुरुष को क्या बोलेंगे? एकः पुरुषम, समझ गए। 4 बालिकाएं, इस तरह से आपको बनाना है संख्यावाची शब्द का ट्रांसलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, संख्यावाची अब पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं समयवाची शब्द। आगे कौन सा शब्द है? समयवाची शब्द। कौन सा शब्द? समयवाची शब्द। तो समयवाची को ध्यान से पढ़िए। घंटा को क्या बोलेंगे संस्कृत में? होरा। घंटा को क्या बोलेंगे? होरा। घंटा को क्या बोलेंगे? होरा। समय के समयम, समय के समयम। कम के न्यूनम, कम के क्या बोलेंगे? न्यूनम। अधिकम के अधिक। वादनम के बजे, बजे के क्या बोलेंगे? वादनम, बजे के वादनम। सवा को सपाद, सवा को सपाद। साधे के सार्ध, साढ़े के सार्ध। पौने के पादोन, पौने को क्या बोलेंगे? पादोन, पौने के पादोन। फिर से देखिए, होरा के घंटा, समयम के समय, न्यूनम के कम, अधिकम के अधिक। सपादा मतलब सवा, सार्ध मतलब साढ़े, पादोन मतलब पौने। घंटा को होरा बोलेंगे, समय के समयम बोलेंगे, कम के न्यूनम बोलेंगे, अधिक के अधिकम बोलेंगे, सवा का सपाद बोलेंगे, साढ़े का सार्ध बोलेंगे, पौने के पादोन बोलेंगे। अब वादना, बजे को क्या बोलेंगे? वादनम। देखिए तो 3 बजे हैं। अब देखिए इसका यूज करिए शब्द में, कैसे करते हैं आप। 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो 3 के क्या होगा? त्रि। अब बजे के वादनम, है के अस्ति, है को क्या बोलेंगे? अस्ति, तो त्रिवादनम अस्ति। 4:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, तो सवा को क्या बोलेंगे? सवा को बोलेंगे सपाद, सवा को क्या बोलेंगे? सपाद। तो सपाद चतुर्वादनम अस्ति। 4, सवा को सपाद हुआ, 4 के होगा चतुर, अब बजा के वादनम यानी चतुर्वादनम अस्ति। 9:05 हुए हैं। 9 बजकर कितने मिनट हुए हैं? 5 मिनट हुए हैं। यानी 9 से 5 मिनट अधिक न हो गए हैं, तो लिखेंगे पंच अधिकम, पंच अधिकम 9 वादनम अस्ति। समझे? 9:05 हुए हैं, यानी 9 प्लस 9 बज गया, अब 5 मिनट एक्स्ट्रा फालतू हो गया, तो पंच अधिकम मतलब 5 अधिक हो गया है 9 बजकर, तो 9 वादनम अस्ति। 9:05 हुए हैं अस्ति। 9:05 हुए हैं, तो पंच अधिकम 9 वादनम अस्ति। वादनम मतलब बजे हैं, हुए हैं। अब 10 बजने में 6 मिनट बाकी हैं, तो देखिए 10 नहीं बजा है, 6 मिनट बाकी है, तो कितना मिनट बाकी है? 6 मिनट है। तो लिखेंगे षड न्यूनम, अधिकम के अधिक के अधिकम, कम के न्यूनम। तो 10 बजने में 6 मिनट कम है, तो षड न्यूनम 10 वादनम अस्ति। 10 बजने में 6 मिनट कम है, षड न्यूनम 10 वादनम अस्ति। 3 बजने में 7 मिनट शेष है। 3 बजने में कितना मिनट शेष है? 7 मिनट, यानी 7 मिनट कम है ना, अभी बजा नहीं ना है। तो सप्त न्यूनम त्रिवादनम अस्ति, सप्त न्यूनम त्रिवादनम अस्ति। 3 बजने में 7 मिनट शेष है, तो 7 मिनट कम है, यानी सप्त न्यूनम 3 बजने में त्रिवादनम, बजे मतलब वादनम, अस्ति है के है, त्रिवादनम अस्ति। और भी देखिए, और भी आपको बताते हैं ट्रांसलेशन। 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं।
तो 8:15 क्या होगा, सवा का होगा सपाद, सपाद, सवा का सपाद। 8 बजे हैं तो अष्ट, अष्ट बजना के वादनम, तो अष्टवादनम अस्ति, अष्टवादनम अस्ति। कितना हुआ, अष्टवादनम अस्ति। 8:45 बजे हैं। अब देखिए ये सब कॉपी में लिखना है आपको, जितना एक्स्ट्रा बता रहे हैं। 8:45 बजे हैं, पौने 9 बजे हैं, 9 बजे हैं, 8:45 बजे हैं, 8:45 बजे हैं। तो 8:45 बजे हैं मतलब क्या, पौने के क्या होता है, पादोन, पौने के क्या होगा, पादोन, पादोन। 9 बजे हैं तो 9, अब बजे के वादनम, तो 9 वादनम अस्ति, है कि अस्ति, 9 वादनम अस्ति। 8:45 बजे हैं, पादोन, 9 वादनम अस्ति। 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं। कितना बजे हैं, 3:15 बजे हैं। 3:15 बजे के ट्रांसलेशन क्या करेंगे, 3:15 बजे हैं। तो सवा को क्या बोलेंगे, सपाद, सवा को क्या बोलेंगे, सपाद। 3 बजे हैं तो त्रय, त्रयवादनम अस्ति, त्रयवादनम अस्ति। 3:15 बजे हैं। इस प्रकार से समयवाची शब्द खत्म हुआ। अब धातु रूप एवं लकार पढ़ेंगे। धातु रूप एवं लकार, अभी धातु रूप पढ़ लेंगे, लकार बाद में पढ़ेंगे। आपको कॉपी में बहुत ही अच्छा से लिख लेना है और उसके बाद सब पढ़ना है ध्यान से और बनाना है ट्रांसलेशन। तो धातु, धातु क्या होता है, धातु हिंदी में बता चुके हैं आपको। धातु होता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया को मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मूल रूप क्या हुआ, पढ़ हुआ, तो पढ़ जो हुआ यही धातु हुआ। तो इसमें हम धातु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी, धातु। संस्कृत के प्रमुख धातु को जानेंगे। जैसे इंग्लिश में कैसे याद रखते थे आप, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, उसी तरह से यहाँ संस्कृत में भी याद रखना है, तभी आप ट्रांसलेशन अच्छा से बना पाएंगे। जैसे पढ़ना को क्या बोलेंगे, पढ़, ढ में हलंत, खाना के खाद, खाना के खाद। चलना के चल, चलना के चल। रोना के रुद, रोना को रुद संस्कृत में। बोलना के वद, बोलना के वद, बोलना को क्या बोलेंगे, वद। हंसना के हंस, हंसना के हंस। पकाना के पच, पकाना को पच। तैरना के तर, तैरना को क्या बोलेंगे, तर। दौड़ना के धाव, दौड़ना के धाव। सेवा करना के सेव। करना के क्री, क्री, क्री मतलब करना। मिलना के, मिलना को बोलेंगे मिल। सकना के शक। रहना के वश, रहना के वश। तो ये सब जो मूल रूप धातु है ये सब याद रखना है कि नमस्कार करना को मूल रूप धातु में क्या बोलेंगे, नमः। खेलना को क्या बोलेंगे, क्रीडा, खेलना को क्या बोलेंगे, क्रीडा, या खेल भी बोल सकते हैं, खेल। कूजना के क्या बोलेंगे, कूज। कूदना के, कूदना के कूर्द, कूदना के कूर्द। पश से मतलब होता है देखना, देखना को दृश्य, संस्कृत में दृश्य बोलेंगे। गच, गच मतलब जाना होता है, गम बोलेंगे। गच का धातु रूप क्या है, गम। पीना को पीब बोलते हैं या पा बोलते हैं। पीना के पीब या पा। देना के दा, देना के दा। मारना के हन, मारना के हन। अस मतलब है होना, अस मतलब है होना। भव मतलब होना बनना, भू मतलब होना बनना। श्रु मतलब सुनना, श्रु मतलब सुनना। चुनना के क्या होता है, ची। जानना के ज्ञा, जानना, जानना क्रिया का मूल धातु क्या है, ज्ञा। बैठना ठहरना के क्या आता है, तिष्ठ बोलिए या आधा स था, अस्था बोलिए। स्नान करना के आधा स ना, स्ना। बचाना के क्या होता है, त्रा, बचाना के त्रा। बचाना के क्या बोलेंगे, त्रा। डरना के भी, डरना को क्या बोलेंगे, भी। ले जाना को क्या बोलेंगे, नी या नम। चुराना को क्या बोलेंगे, चोरम या चूर, चोरम या चूर। लिखना को लिख, लिखना के लिख। जीतना के जी, जम। सूंघना के जिग्र या घरा, सूंघना क्या हुआ, जिग्र या घरा। तो इस प्रकार से आपका धातु रूप भी खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत के पुरुष और वचन और लकार के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद आपको ट्रांसलेशन बनाने अच्छा से आने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।